अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की होगी। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहली बात तो ध्यान रखना कि अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर के जस्ट बाद में है तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के आंसर है वो नहीं मिलानी है, वो तब मिलानी है जब आपका कंप्लीटली एग्जाम हो जाए, उसके बाद में आपको वो आंसर है वो मिलाने हैं। अगर नहीं है आपका सब्जेक्टिव आ गया तो आप सेम डे वो मिला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव जो पेपर होता है ना वो ऑब्जेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट होता है। सब्जेक्टिव पेपर में एक चीज ध्यान रखना आप, सब्जेक्टिव पेपर में एग्जामिनर होता है वो क्या देखता है, सब्जेक्टिव में एग्जामिनर यही देखता है कि आप जो आंसर लिख रहे हो वो कितना इफेक्टिवली लिख रहे हो, उसका कितना गजब का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कैसे तथ्य यूज लिया है, उसमें कैसी भाषा यूज ली गई है, सारी की सारी ऐसी चीजें वो देखता है जिससे वो ये एग्जामिन कर सके कि शायद ये सारा का सारा जो एग्जाम हो रहा है ना या ये प्रपंच रचा जा रहा है ना, ये शायद इसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए रचा जा रहा है और वो इतना खुश हो जाए। मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स कि सब्जेक्टिव प्रश्न में आपकी जो कॉपी होती है ना वही आपका विजिटिंग कार्ड होती है। एग्जामिनर आपको नहीं जानता, वो आपको जानना भी नहीं चाहता है, उससे कोई मतलब नहीं है आप कौन हो क्या हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी देखता है और उस कॉपी को देख के ही ये पता लगा लेता है कि आपका लेवल क्या है, आपको कितने नंबर देने हैं, क्या करने हैं, सारी की सारी चीजें। तो याद रखना आपकी कॉपी है वही आपका विजिटिंग कार्ड है, उसके बेसिस पे सारी की सारी चीजें हैं वो पता लगा लेता है। और मैं ये कहूंगा कि सब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपके इतने इफेक्टिवली होने चाहिए कि एग्जामिनर है उन प्रश्नों को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए और उसको लगे कि ब्रह्मांड में सारे प्रपंच है ना ये इस विद्यार्थी को इस एग्जाम में सेलेक्ट करने के लिए रचे जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपियां चेक की है, बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ में भी काम किया है, काफी अनुभव है इस चीज का। तो हमें पता होता है कि एक कॉपी में हम ऐसी क्या क्या चीजें देखते हैं जिससे हम ये एनालिसिस करते हैं कि हाँ इस स्टूडेंट को इतने नंबर देने हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में बात करूंगा कि आपको क्या क्या ऐसी चीजें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्या करना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना होता है ये भी होता है। तो वो सारी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या तो करना है और ऐसा क्या नहीं करना है। जब हम कॉपी उठाते हैं ना तो उसके 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड में ये पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट को कितने नंबर देने हैं। जैसे ही कॉपी उठाई थोड़ा सा कैसे पलट के देखा पता लग जाता है कि क्या है कितना नंबर देने हैं, क्योंकि हमारी नजर है ना उस जाती उस गलती के ऊपर है और वो किस तरीके से आंसर लिखना है उसका क्या लेवल होता है। लगभग 80% स्टूडेंट के बारे में ये पता लगा लगते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट है ये किस लेवल का है, और 3-4 मिनट में तो ये पता लगा देते हैं कि इसके कितने नंबर आने हैं। और ये सारी चीजें हैं ये एक्सपीरियंस से आती है सारी की सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें हैं वो इतना तेज वहीं पे वहीं पे नजर जाती है जिस जगह पे गलती होती है, या अगर वो अच्छा लिख रहा है तो सारी की सारी चीजें हाँ ये कितना अच्छा लिख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कई बच्चे कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके ज्यादा मार्क्स आते हैं, और कई बच्चे हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके कम मार्क्स आते हैं। आखिर वजह क्या है? एग्जामिनर तो आपको नहीं जानता लेकिन उसके बावजूद भी एक कम पढ़ रहा है उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, एक ज्यादा पढ़ रहा है उसके कम मार्क्स आ रहे हैं। पता है क्यों ऐसा? क्योंकि जो एग्जाम में लिख के आ रहा है जो कम पढ़ रहा है उसका प्रेजेंटेशन इतना गजब का है ना, उसका आंसर लिखने का तरीका, उस पेपर को करने का तरीका इतना गजब का है ना कि वो आपका नहीं है। आप पढ़ते ज्यादा हो लेकिन उसके बावजूद भी नंबर उसके ज्यादा आते हैं। इसलिए आप इसके ऊपर वर्क करो कि आपको क्या करना है कैसे करना है, सारी की सारी चीजें। एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हम गलती क्या करते हैं कि जब भी हमारा कोई एग्जाम होता है हम एग्जाम से पहले उसकी तैयारी करते हैं, और जब भी कोई एग्जाम होता है तो फिर हम वहां जाके सोचते हैं कि इस प्रश्न में मैं क्या लिखूं, इस प्रश्न में मैं क्या लिखूं, और हमारा ये सोचने में टाइम चला जाता है। या कई स्टूडेंट तो सोचते ही नहीं है,
प्रश्न जैसे देखा उसको लिखने लग गए, और जो जो दिमाग में आ रहा है वो सारी की सारी चीजें वो लिख रहा है। स्टूडेंट्स, एक बहुत एक गजब का तरीका बता रहा हूं, जो आप ऐसा कर रहे हो तो वो गलत है। इसका तरीका बताता हूं मैं आपको, कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो ना, जब पढ़ते हो किसी टॉपिक को, जब पहली बार पढ़ा उसी टाइम पे अगर आपका सब्जेक्टिव भी पेपर होने वाला है, तो हर वक्त ये दिमाग में रखना है कि अगर मुझे इस टॉपिक का अगर सब्जेक्टिव पेपर आ गया तो मुझे फिर उसके बाद में क्या लिखना है। जैसे फोटोसिंथेसिस है, मान लो आपका सब्जेक्टिव पेपर है और आप फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ रहे हो, तो नॉर्मल क्या करते हो, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, अगर एग्जाम में आ गया तो आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, कहां पर क्या लिखना है कुछ नहीं पता और लिखा है नहीं। आपको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो आप, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे आपने जैसे टॉपिक कंप्लीट पढ़ा उसके बाद में सोचो कि अगर ये एग्जाम में आ गया तो मुझे कैसे लिखना है। अगर ये प्रश्न 20 नंबर का आ गया तो मुझे कैसे लिखना है। अगर ये प्रश्न 10 नंबर का आ गया तो मुझे कैसे लिखना है। अगर ये 3 नंबर का आ गया तो कैसे लिखना है। 5 नंबर का आ गया तो मुझे कैसे लिखना है। तो आपको क्या करना है कि अगर 20 नंबर का आ गया तो मुझे सबसे पहला पार्ट ये लिखना है, उसके बाद में मुझे ये पार्ट लिखना है, उसके बाद में मुझे ये लिखना है, और उसके बाद में मुझे ये पार्ट लिखना है। अगर ये 20 का आ गया तो ये आप सोचो, क्योंकि आप एग्जाम में सोचते नहीं हो कि क्या क्या, वो रैंडमली लिखते जाते हो। इसलिए पहले ही अगर सब्जेक्टिव प्रश्न है, अगर सब्जेक्टिव पेपर है, तो मैं कहूंगा हर टॉपिक को एक प्रश्न माना करो। हर टॉपिक को एक प्रश्न माना करो कि अगर यह आ गया तो मुझे एग्जाम में कैसे लिखना है। और जब आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हो तो सोचो कि 20 नंबर का आ गया तो मुझे कैसे लिखना है। पहले ये पार्ट लिखना है, 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 और सब उसके बाद में ये पार्ट लिखना है। इस तरीके से सोचो। 5 नंबर का आ गया तो मुझे इतना सा लिखना है, 3 नंबर का आ गया तो मुझे इतना सा लिखना है। आप हमेशा मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लिया करो कि वो 3 नंबर का पूछ रहा है, 2 नंबर का पूछ रहा है, 5 नंबर का पूछ रहा है, 10 नंबर का पूछ रहा है या 20 नंबर का पूछ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हर टॉपिक के प्रश्न को तैयार कर लो। आप करके देखना, आपके मार्क्स में मैं गारंटी लेता हूं सीधा 50% जंप आ जाएगा आपके। अगर आपके मार्क्स है वो 40 नंबर आ रहे हैं तो सीधे आप देखना 80 नंबर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको प्रश्न लिखना, उसका आंसर वो लिखना आ गया। ज्यादातर स्टूडेंट्स इतना गंदा आंसर लिखते हैं ना, मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है उसको आ नहीं रहा है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका, उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे यहां पर क्या लिखना है, यहां पर क्या लिखना है, यहां पर जो बात पहले लिखनी थी वो बाद में लिख रहा है, बाद में लिखनी थी वो पहले लिख रहा है, बीच में कुछ लिख रहा है, क्या लिख रहा है। फ्रेंड्स, बहुत बुरा हाल होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो सोचते ही नहीं है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है आप लोगों को। अगर किसी ने इस बात को पकड़ लिया है कि हर टॉपिक को मुझे एक प्रश्न मानना है, तो फिर उसके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो, 12th क्लास में हो आप, या यूजी में हो या पीजी में हो, और सब्जेक्टिव प्रश्न होता है, या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी ऐसा कंपटीशन है, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी ऐसा कंपटीशन है जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज एक तरीका फॉलो करके देखना आप कि अगर मुझे 10 नंबर का पूछ ले, 20 नंबर का पूछ ले, तो मुझे क्या क्या लिखना है। ये हर टॉपिक को पढ़ते टाइम पे ही डिफाइन हो जाना चाहिए। आपको हर टॉपिक के बारे में सोचना है, एक प्रश्न मानना है उसको, और आपको देखना है कि मुझे ये चीजें लिखना है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें, एक प्रश्न, एक जो बेहतरीन प्रश्न होता है उसके लिए क्या क्या चीजें हैं वो होनी चाहिए।